नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है महाराष्ट्र की राजनीति का। जी, महाराष्ट्र की राजनीति में मैं चर्चा करूंगा अजीत पवार के ऊपर। अजीत पवार को सत्ता में शामिल कर लिया गया है, लेकिन अब जो है आगे उनके ऊपर कुछ लगाम भी लगने लगे हैं। जैसे अभी कारखाना शुगर कारखाने में जो है उनके ऊपर फडणवीस जी ने कुछ उनके जो राइट्स है वो खींच लिया है। क्यों खींचा गया है, इसी पर विश्लेषण करेंगे और जानेंगे कि अजीत पवार का आगे का जो है भाजपा के साथ किस तरह तालमेल बैठ रहा है। सर, क्या लगता है, तालमेल बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है? सर कैसे है ना, अजीत दादा अभी बैठे, अपने कैमरा की लिमिट में करना पड़ता है। आने से पहले ऐसे थे, मुझे मिलेगा कि नहीं, इसका होगा क्या, उसका होगा, ऐसा उनका चेहरा ऐसा था। फिर उनका अमित शाह से बात हो गई, फिर फडणवीस और शिंदे को थोड़ा सा साइड लाइन करके अमित शाह ने उनको बोल दिया कि आ जाओ, हमको लोकसभा का चुनाव जीतना है, उस समय हमको तुम्हारा ये लगेगा। तो तुरंत ऐसे हो गए और महाराष्ट्र में आए और वो खुद को भीम समझ के ऐसे 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 करने लगे, जो लेफ्ट राइट आए सबको भगाने। हाँ, मगर उनकी हकीकत कैसे हो गई है मालूम जी कि भीम को एक बार गर्व हो गया कि वे मेरे से ऐसा शक्तिशाली कोई नहीं है। तो रास्ते पे निकला, अजीत दादा था उसका, भीम का अजीत दादा हो गया था, ऐसा 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 चल रहा था। तू मैं बोल रहा हूँ, बस कर, ऐसा करके चल रहा था भीम राजा। तो उसने देखा कि एक बंदर बीच में अपनी शेपूट फैला के बैठा है रास्ते पे। अजीत दादा को गुस्सा, सॉरी भीम को गुस्सा आया। मैं आ रहा हूं और रास्ते में शेपूट लगा के बैठा है। बोला एकनाथ, देवेंद्र, सॉरी बंदर उठ, शेपूट हटा। तो बंदर था, वो था मारुति, साक्षात हनुमान थे वो। इसको पता नहीं कि इनमें भी एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस में कौन से राम और कौन से हनुमान बैठे हैं। तो उसने बोला एक काम करना, तू मेरी पूंछ उठाओ और बाजू में रख दे और तू चला जा। दो चिक। तो अजीत दादा गया, अब भीम गया ये उठाने को, तो उठती कहाँ है, वो उठाते उठाते वो खुद बैठ गया, मगर उठने का नाम नहीं था। तो मारुति राया जो थे वो अपने असली रूप में प्रकट हो गए और उसने बोला कि देख, दुनिया में हर एक चीज तुम्हारे ही हिसाब से होगी और तुम अपनी ताकत का गर्व करोगे तो एक दिन एक छोटी पूंछ भी तेरे को पराभूत कर सकती है। सर कैसे है ना कि ये अजीत दादा पूना में गए, 400 करोड़ का ये कर दिया, कम कर दिया अपना चंद्रकांत दादा का। फिर कारखानों को लोन देने की बात हुई तो उसमें कुछ कंडीशन डाल दिए। मतलब ऐसा हुआ कि नडू करके हमारे इसमें बोलते हैं, तू का रे नडूगिरी करतो, ये अजीत दत्त, हाँ हिंदी में टांग अडाणं बोलते हैं, आमच्या याच्यात नडणं म्हणतात त्याला। तो ये ऐसा हो गया अजीत दादा का कि उसको ऐसे लगा कि मैं सुपर सीएम हूँ, एकनाथ शिंदे है पद पर मगर मैं ही हूँ, सीनियर में हूँ, यहाँ पर नहीं सब मैं ही हूँ, ये सरकार मेरी है, इनको थोड़ा संभालने को दिया है। सर वो एक जगह बोले, ये गोपेस्फोट है। एक ने उनको पूछा कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री है और ये तुम्हारे देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री है, आप भी उप मुख्यमंत्री हैं, तो आपकी महत्ता आपको क्यों लगती है? उन्होंने क्या बोला मुझे, अजीत दादा ने बोला, वो बोले राम जब वनवास गए थे तो भरत ने उनकी पादुकाएं मतलब चप्पल लेके गादी पे रख के राज किया था। जी, ये एकनाथ शिंदे और तुम्हारे देवेंद्र फडणवीस जो है वो भरत और शत्रुघ्न के रूप में है। अच्छा, मैं राम हूँ, मैं जरा थोड़ा बाहर गया हूँ, इसके लिए ये मेरे चप्पल संभाल के राज कर रहे हैं, मेरे नाम से राज कर रहे हैं। यहाँ तक उनका उद्देश्य था। मैं वो कहानी सुनी पहली बार तो मैं हैरान हो गया, बोला यार ये या तो मॉर्फ वीडियो है या तो कुछ गड़बड़ है इसमें, और उनका स्वभाव है, वो स्वभाव है उनका। सो तो कैसे है ना कि अजीत दादा ऐसा करने गए, शिंदे और फडणवीस को ऐसा, ये दिख रहा होगा ना उधर कैमरे में, बिल्कुल बिल्कुल,
और फडणवीस है, फडणवीस सर बामणी कावा क्या बोलते हैं हम मराठी में, बामणी का बामणी कावा। उन्होंने क्या किया, उनका हाथ जो था ना वो यहाँ पे पकड़ लिया, यहाँ नहीं पकड़ा, लोगों को नहीं दिखा दिया, यहाँ पे पकड़ लिया और ऐसा उसको पकड़ के ऐसा करने को मजबूर किया। अजीत दादा का हाथ जो उठ रहा था वो ऐसा करके गया। और कैसे होता है ना सर, राजकीय नसबंदी, वो एक नसबंदी होती है बच्चे न हो करके, राजकीय नसबंदी होती है कि राजकीय पिल्ले पैदा न हो किसी के दिमाग में। सर फडणवीस राजकीय नसबंदी के स्पेशल कुशल शास्त्र ये है, कुशल शल्य चिकित्सक है। उन्होंने इसके पहले विनोद तावड़े की नसबंदी की है, राजकीय 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 ये खड़से, एकनाथ खड़से उसकी भी की, उन्होंने बहुत सारे लोगों की है। तो एक भाई इसका तो शिविर चलता है देवेंद्र फडणवीस का नसबंदी का, पहले चल लगता था, मालूम है आपको? लगता था। हाँ, पहले जैसे अभी आंखों की शस्त्रक्रिया का शिविर लगता था, वैसे नसबंदी की शस्त्रक्रिया का शिविर लगता था। तो उस प्रकार के नसबंदी शिविर के अगर इंचार्ज कोई है तो फडणवीस है। तो उन्होंने जब देखा कि ये जरा ज़्यादा ही हो रहा है तो उन्होंने अपना हथियार चलाया और एकनाथ शिंदे जी को उन्होंने बोला कि तुम चिंता मत करो। देखो अजीत दादा को मालूम नहीं है कि शिंदे साहब और फडणवीस साहब एक है। उनको क्या लगता है कि मैं फडणवीस को गुंडाळूंगा, फडणवीस को, मैं मराठा हूँ ना, तो उसको दहशत दिखाऊंगा कि तुम बामन हो, ब्राह्मण को महाराष्ट्र में अभी नहीं। और वो क्या करते हैं, उनके चाचा तो पूरा टाइम ब्राह्मणों के खिलाफ बोलते हैं, उनकी एक लॉबी है वो भी ब्राह्मणों के खिलाफ बोलती है। तो उसका निशाना ये नहीं रहता है बीजेपी, उसका निशाना फडणवीस रहता है। और शरद पवार को मालूम है, शरद पवार जी को, कि जब तक फडणवीस है तब तक उनकी नहीं चलेगी। ठाकरे को मालूम है जब तक फडणवीस है तब तक उनकी नहीं चलेगी, बीजेपी ही लीडिंग में रहेगी। तो उन्होंने शायद इसको ट्रोजन हॉर्स करके भी भेजा होगा कि तो अंदर जाके बीजेपी को खोखला बना दे, बीजेपी ही तोड़ दे। हो सकता है, हो सकता है। अरे अजीत दादा और शरद पवार है, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसा भी हुआ होगा शायद। तो कैसे है ना कि फडणवीस साहब ने, जब शिंदे साहब ने भी उनको बोला होगा कि भाई ये अजीत दादा जो है वो आदमी कम और फुगा ज़्यादा रख ले गैस संग्राम में, तो और कुछ भी कर रहे हैं। वो ऐसा सोच रहे कि ये महाराष्ट्र मेरा हो गया, मैं ही महाराष्ट्र का लीडर हूँ, मैं ही महाराष्ट्र का सब हूँ। सब भाषण करने का तरीका भी है ना जी उनका। वो क्या दरबार करते ना, क्या नहीं क्या बोलते हैं उसको, वो एक सब तीन मुख्यमंत्री बैठ के, तीनों बैठ के एक जनता का कुछ करते हैं ना, जनता दरबार नाही, जनता दरबार नाही, उसको कुछ अलग नाम आहे। ते काय रे, ते काय म्हणतात सध्या ते लावतात शिबिरं की लोकांची काहीतरी लावतात, आता विसरलो मी त्याचं नाव। सर वहाँ भी अजीत दादा माझा सरकार ऐसा बोलते हैं, माझा सरकार करते हैं। तेरा कब से हो गया? आमचं सरकार बोल ना। एकनाथ शिंदे आमचं सरकार, देवेंद्र फडणवीस आमचं सरकार, ये एक बोलते हैं माझं सरकार। जनता अपने दारी हुई है क्या? हाँ करेक्ट करेक्ट, हाँ याद ज़्यादा है, मैं हो गया ना 74 का अभी, तो थोड़ा थोड़ा भूलने लगा हूँ, कुछ चीज़ें नहीं भूलता, कुछ चीज़ें भूलता हूँ। तो ये शासन आपल्या दारी, शासन शासन सर, शासन आपल्या दारीमध्ये एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस शासन आपल्या दारी म्हणत असताना लोकांना यांचं एकंदर बोलणं वाटतं की दुःशासन आपल्या दारी। दुःशासन, हो, दुर्योधन वाला दुशासन, महाभारत वाला। हाँ, और उधर भीष्माचार्य तो बैठे ही है, हाँ, जो द्रौपदी का वस्त्र हरण हुए देखते थे और कुछ बोले नहीं बोले। हाँ, महाराष्ट्र की जनता जो है ना उसकी अवस्था आजकल द्रौपदी जैसे। ये सब कौरव, ये इंडिया आघाड़ी भी तो है ना, 28 है ना, 28, हाँ, ये 28 के 100 भी हो जाएंगे ना, तो ये कौरव ही है, ये कौरव ही है। और ये कौरव द्रौपदी, महाराष्ट्र की जो है जनता, उसका वस्त्र हरण करने के ऊपर तुले हुए हैं। और उनकी ओर से दुशासन, अभी लिखा ही नहीं लोगों को, मैं मांडी को ये कर रहा हूँ, ऐसा करने वाला दुशासन ये है। शासन आपल्या दारी घेऊन दुशासन बरोबरी। सर अजीत दादा को रोकने वाला कोई चाहिए था, नहीं तो अजीत दादा खाली इसकी वाट नहीं लगाते थे, एकनाथ शिंदे जी की, बीजेपी की भी लगाते थे। और उनका सब ये प्लानिंग वैसा ही है। उन्होंने जो मंत्री लिए हैं अपने साथ जी, उन सबका यही चल रहा है।
अपने अपने एरिया में अपने लोगों को ताकत देना, अपना पार्टी का ये करना, बीजेपी को साइड में रखना, शिंदे को साइड में रखना, ये तो होना ही था सर। होना ही था। तो ये इसका दोष मैं फडणवीस साहब को नहीं दूंगा, शिंदे साहब को तो कतई नहीं। शिंदे साहब को तो बाद में पता चला कि ये ऐसा ऊपर कुछ हो रहा है। मैं तो इसका दोष शाह और मोदी साहब को दूंगा। और अभी उनके क्या क्या है ना, कभी कभी होता है ना कि वो इसमें किसी को घुसा देता है और वो साला वो रशिया में तो एक ये था ना, प्राइवेट आर्मी थी, है ना, वो पुतिन के खिलाफ आ गई। वो पहले पुतिन ने ही संभाला था उसको, बराबर। वो उसका चीफ है, वो परसों कुछ एक्सीडेंट हो गया उसका, तो वो प्राइवेट आर्मी मॉस्को तक घुस गई थी। तो पुतिन हैरान हो गया, साला हमारे बाल बच्चे हैं, हमारे बगल बच्चे हैं, बच्चे नहीं बगल बच्चे हैं, तो वो हमारे ऊपर हमला कर रहे हैं। सर ये अजीत दादा को लेके एक दिन शाह भी पछताएंगे। क्या किया मैंने, क्या किया मैंने, कि जब मौका आएगा तो अजीत दादा पहले आदमी होंगे जो तुम्हारे उद्धव ठाकरे, शरद पवार, दूसरे अपक्ष ये वो करके कुछ शिंदे साहब के लोगों को भी तोड़ के नई सरकार बन के मुख्यमंत्री बनेंगे। दूसरी माँ विकास आघाड़ी, या बोल सकते हैं माँ झकास आघाड़ी। माँ झकास आघाड़ी। सर भविष्य लिख के रखो, अगर बीजेपी को और शिंदे गुट को जी मिलके, लोकसभा की नहीं बात कर रहा हूँ, विधानसभा की, पूर्ण बहुमत 145 से ज्यादा दोनों को मिलके नहीं मिला तो अजीत दादा तोड़ते हैं बीजेपी और शिंदे को, और शिंदे के आधे से ज्यादा लोग तोड़ के और बीजेपी में भी तोड़ के वो मुख्यमंत्री बनेंगे। और उनका साथ रहेगा, ये उनका टारगेट ही है मुख्यमंत्री बनना किसी भी कीमत पर। हाँ, तो अच्छा हुआ फडणवीस ने उनको झटका दिया जी कि भाई अभी क्या होने वाला है मालूम है, ये फाइल अजीत दादा के पास आएगी, फिर फडणवीस के हाथ में देंगे, फिर फडणवीस वो उसको तपासेंगे, इसमें इनका कोई इंटरेस्ट तो नहीं है, इधर कुछ गड़बड़ तो नहीं है, ये हमारे पक्ष और हमारे अलायंस के खिलाफ तो नहीं है, फिर शिंदे साहब को भेजेंगे, फिर शिंदे साहब उसके ऊपर साइन करेंगे। ये ऐसा कर दिया। तो मतलब कैसे होता है ना कि एक प्रकार का राजकीय निरोध बिठा दिया फडणवीस के रूप में, कि वो डायरेक्ट नहीं जाएगा, इनडायरेक्ट ही जाएगा। क्या बोले, वैसे बहुत ही ज़्यादा हो गया है। मगर फडणवीस ने जो किया वो अच्छा किया, और भी कुछ चमत्कार फडणवीस करेंगे ऐसी आशा है। और अजीत दादा को अभी संभलना चाहिए भाई। एक तरफ आप शरद पवार से लड़ रहे हैं, एक तरफ उद्धव ठाकरे से लड़ रहे हैं, कम से कम जहाँ गए हो वहाँ तो सर वो क्या होता है ना, ससुराल में जाने के बाद बहू अचानक से उखड़ी उखड़ी हो जाती है, और सब ग्रैब करने का, ससुर को ढकेल दो, सासू को ये करो, ननद को ये करो, दूसरी पहली वाली जो बड़ी बहू है उसको भी ये करो। ये ऐसा घुसने वाली बहू हो गई है, बहुत नखरा कर रही है, बहुत ये कर रही है, और वो ऐसा दिखा रही है कि जो भी है मैं ये घर की मालकिन, अभी चाबी मेरे इसमें, चाबी मेरे पास। सर फडणवीस ने वो चाबी निकाल ली, और वो गोल था ना वो उसके गले में रख दिया। चाबी निकाल ली है, हाँ चाबियाँ निकाल दी। चलो सर जाने दो, अभी देखते हैं क्या होता है। मगर अजीत दादा ही शिंदे फडणवीस का कुछ बुरा हुआ तो वही कारण रहेंगे, इतना मुझे लग रहा है। बहुत बुरी बात है। तो ठीक है, देखते हैं, परमेश्वर सद्दी बुद्धी देवो अजित दादांना, आणि अजित दादा दादागिरी कम करो ही प्रार्थना। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।